कह रहे हैं कि वो आपकी कीमो, रेडियो और सर्जरी जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें फायदा ही करने वाला है और उनके कैंसर हमारी छोटी बहन सर, उसको कैंसर हुआ, वो ब्रेस्ट कैंसर था उसको, तो वो जो उसका जो सर्जरी हुआ फिर कीमो के बाद हुई, डॉक्टर जैसे जैसे कहें डॉक्टर इग्नोर कर दिए कि नहीं भाई आप कुछ एक्स्ट्रा मत लीजिए। तो जब बोले नहीं लिए, लेकिन हम जबरदस्ती कहे कि नहीं आप इसको लो, हमारी बात मान ली। फर्स्ट कीमो के बाद से उसका काफी अच्छा रिकवरी हुआ, अभी मोटामोटी ठीक है वो। देखिए सर, आप तो डॉक्टर है ना, मेरी बात मेरे घर वालों ने नहीं मानी क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ सर, तभी मैं आपके माध्यम से यह चीज को बोलना चाहता हूँ क्योंकि हम इस बुक्स के माध्यम से बाकी चीजों, आजकल तो सर आप चैट जीपीटी में जाओ, 50 जगह जाओ, बहुत सारे पब्लिकेशन मिल जाते हैं सर। एक जो आदमी ढूंढना चाहता है वो ढूंढ सकता है, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और क्योंकि मेरे पास वो अनुभव नहीं है, तो मेरी बात घर वाले भी गंभीर तरीके से नहीं लेते जिनके पास डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उनको उस तरह तो। लेकिन ये रिपोर्ट सर, ये रिवॉल्यूशन लाएगी सर, ये रिपोर्ट बिल्कुल कैंसर प्रोटोकॉल में चेंज कर देगी, ये रिपोर्ट कैंपल पॉलिसी में चेंज कर देगी। तो आज रेज़ोवेट्रॉल सबको लेना ही पड़ेगा, इसमें जिसका जिक्र है, तो हमारा आईपल्स में तो भरपूर मात्रा में है सर और वो फायदा करेगा। मेरे साथ सोनिया कौशिक जी जुड़ गई हैं। सोनिया जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, डॉक्टर साहब भी यहाँ पे हैं, कि किस तरह से आपने ये आईपल्स को रिकमेंड किया और उनको कैंसर में बेनिफिट दिखाई दिए। नमस्कार सर एंड डॉक्टर साहब बहुत बहुत नमस्कार। सर मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में रहती है और ऑन एंड ऑफ हम लोग बातचीत करते रहते हैं इंटरनेट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। साल 2 साल में 3 साल में जब उसका राउंड लगता है इंडिया तो वो आती भी है और स्पेसिफिकली वो मुझे बुलाती है और मैं दिल्ली से स्पेशली चंडीगढ़ जाती हूँ उससे मिलने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली अब की बार जब वो आई तो वो मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस देखकर उसने मुझे कॉल किया कि तू ये बॉटल जो दिखाती है व्हाट्सएप पर, क्या ये हर कोई ले सकता है? मैंने कहा हाँ ले सकता है। कहती मैं इंडिया आई हुई हूँ, मुझसे आकर मिल। मैंने कहा ओके। बिजी स्केड्यूल था लेकिन फिर भी मैंने टाइम निकाला और मैं गई उससे मिलने एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने बोला क्या हुआ? कहती मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने सिर्फ 3 महीने का समय दिया है। डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हारा जो कार्सिनोमा है वो इस तरह से बढ़ चुका है, स्प्रेड हो चुका है कि मुश्किल से 3 महीने का समय है और हमारे पास आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है बिकॉज एज उस हिसाब से है कि मेनोपॉजल स्टेज चल रहा है, तो उसको हार्मोनल थेरेपी देकर उसका जो है पीरियड्स का इशू था उसको क्लोज किया गया स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स देकर कि एटलीस्ट एक तरह से तो कुछ तो बचाव हो, क्योंकि जहां पर आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गड़बड़ाया वहां पर भी वो स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। तो उसको सर बेसिकली एडिनो कार्सिनोमा था, ब्रेस्ट कैंसर का एक फॉर्म होता है वो, जिसमें मिल्क ग्लैंड्स और डक्ट्स जो हैं वहां पर लंप्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे सुमित जी ने अभी दिखाया था कि वो किस तरह से सेल्स आपस में फैलते चले जा रहे हैं। और सर मेरे लिए वो बहुत ही पेनफुल था जब उसने मुझे वो घाव दिखाया, मतलब मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। उसे देखकर मैंने कहा ये मुझे मत दिखा, मैं नहीं देख सकती। मतलब एज अ जनरल उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड होने के बावजूद मैं वो नहीं देख पा रही थी। आई डोंट नो डॉक्टर्स किस तरह से वो देखते हैं और वाकई ट्रीटमेंट भी देते हैं। और सर मैं और सुमित जब उससे मिलने गए तो हमने कहा कि तुम ये आईपल्स लेना शुरू करो। भगवान ही जानता है कि किसकी कितनी आयु लिखी है। डॉक्टर्स भगवान होते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन कोई आपका ये डेट नहीं फिक्स कर सकता कि आपके पास 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने का समय है। सर वो लास्ट ईयर अप्रैल में मुझसे मिली थी, उसको मैंने देना शुरू किया तो एक ट्रस्ट कह लीजिए या पॉजिटिव वाइब्स कह लीजिए, उसने स्टार्ट किया। सर दिन में 3 डोजेस उसके रिकमेंड किया, 30 ml का, 90 ml इन अ डे। शी स्टार्टेड, वुंड की हीलिंग धीरे धीरे करके शुरू हुई। साथ में हमने उसको कॉम्बिनेशन में आई कॉफी भी दिया अपना, क्योंकि वो घाव को सुखाने में बहुत हेल्प कर रहा था। तो आई पल्स और आई कॉफी वो अभी तक भी रेगुलर ले रही है सर। उसको 3 महीने का समय मिला था एंड टच वुड